IM परमान रजवाड़े, मेरा यूट्यूब चैनल परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करना। पहली बार हो तो आप, मैं सरगुजा के ऐसे शख्सियत, ऐसे नाम जिनका नाम मैं बात करूंगा जिसमें नाम का कोई मोहताज नहीं, जानकारी का कोई मोहताज नहीं। TS सिद्धेव बाबा के बारे में पूरा हिस्ट्री और पूरा जानकारी बताऊंगा। लक्ष्य ओझल न होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो TS सिद्धेव जी का जन्म सन 31 अक्टूबर 1952 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि बदला हुआ नाम इलाहाबाद है, और उनका पिताजी का नाम स्वर्गीय मदनेश्वर शरण सिद्धेव और माता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी जी, जो कह सकते हैं वो उनका यूपी उत्तर प्रदेश से बचपन बीता। और उनका जो शिक्षा दीक्षा का अगर बात करूं, हमीदिया कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में MA ग्रेजुएशन के स्नातकोत्तर प्राप्त किए, और BA का जो ऑनर है वो हिंदू विश्वविद्यालय दिल्ली से पढ़ाई किए। और अगर बात करूं तो उसका दादा आदरणीय रामानुज शरण सिद्धेव का उसके बहुत करीब थे, उसे पाला पोसे, बहुत सारा उस समय बहुत क्रिटिकल थे, वो शिकारी करने जाते थे। राजा ऐसे शख्सियत थे, ऐसे राजा थे सरगुजा संभाग के, या कह सकते हैं पूरा सरगुजा अंचल के, कि 118वां नंबर के राजा थे। उसका दादा लोग के साथ में उनका जो पृष्ठभूमि शिकार करने जाते थे एकदम अलग ही था। लेकिन बिल्कुल TS सिद्धेव बचपना में एकदम छोटे थे, मस्त खेलते थे, और उनका जो एक उनका माँ बाप का, उसका परिवार का बहुत बड़ा उनका एक कल्चर उनका जो था, उसका प्रभाव पड़ा मम्मी पापा दादा पर। तो दादा के बहुत करीब थे। बताते हैं एक इंटरव्यू में कि दशहरा देखने जाते थे, हाथी में उसके दादा के साथ में देखने जाते थे सूबादार लोग, और देखने वाले लोग उनको देखकर हैरत अंगेज बहुत प्रभावित होते थे। बहुत अपने लोगों के साथ में सरगुजा अंचल के वासियों से मिल करके अपनापन एक लगता था, बहुत ही अच्छा एक खुशनुमा। लेकिन TS सिद्धेव एक बार इंटरव्यू में बताया था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन विरासत राजनीति में मिला उनको। और उनका माता पिता, उसका पिताजी अगर IAS कलेक्टर थे, बहुत बड़ा उनका प्रॉपर्टी का बात करूं तो 500 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसको विरासत में मिला हुआ है। अगर राजनीति में बात करूं TS सिद्धेव का, तो 1983 में आगाज किए, प्रारंभ किए राजनीति में, और हमारे अंबिकापुर नगर निगम परिषद के अध्यक्ष 8 साल के पद पर शुमार थे। और पूरा इसके बाद 2008 में विधायक में, जो कि अनुराग सिंह देव से टक्कर था पहली दफ़ा, 1000 महज वोटों से विजय श्री जीता। इसके बाद 5 साल के बाद दोबारा पुनः वोट हुआ 2013 में। तो 13 में महज कह सकते हैं आप 60,000 से विजय अच्छा खासा जीते। इसी श्रृंखला में 2018 में अगर बात करूं तो CM पद का दावेदार था, और उसी का उम्मीद से उसके चाहने वाले थे। बहुत ही ज़बरदस्त भारी मतों से विजय दिलवाए TS सिद्धेव का, और जिसमें से तामध्वज साहू और भूपेश बघेल और TS सिद्धेव का CM बनने का होड़ में थे। और इसी में आला कमान, जो कि कह सकते हैं चीफ चेयर, कांग्रेस के चीफ हैं, कह सकते हैं अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, और अध्यक्ष के साथ साथ कह सकते हैं राहुल जी के हाथ में दिया गया। दिल्ली में गए, इसके बाद एक एक्सपीरियंस के हिसाब से और नाप तोल करके आला कमान के आदेश पर TS सिद्धेव, बिल्कुल उनका जो व्यक्तित्व है सोच समझ कर बिल्कुल भड़के थे। पूरे छत्तीसगढ़ में हुफाफू होता कि TS सिद्धेव का समर्थन चाह रहे थे कि TS सिद्धेव बाबा ये CM बने, और भूपेश बघेल का जो चाहने वाले थे, सपोर्टर थे, वो अपना पक्ष ले रहे थे। बहुत खींचातानी के बाद आखिर में आला कमान के आदेश पर 2018-19 में जो चुनाव हुआ था, जो कि 90 सीट में से 68 सीट कांग्रेस और मात्र महज 15 में सिमट कर BJP रहा। तो भूपेश बघेल को CM मुख्यमंत्री बनाया गया, और TS सिद्धेव को ग्रामीण मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनका व्यक्तित्व की बात करूं तो इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा विरासत के राजा, और करोड़ों अरबों रुपया का होने के बावजूद भी उनका जो सादगी, उच्च विचार और बिल्कुल सादा जीवन, और बोलने का कला, सरगुजिया बोली टोन में बोलते थे, हिंदी में इंग्लिश में गजब का, एक 6.5 फीट हाइट, और कह सकते हैं एक बिल्कुल इतना सादगी से, मतलब एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल एक सहज होकर कनेक्टिविटी कर लेते थे। बात करने का गजब का उनका शैली, टोन, अंदाज। अब एक किसी भी हड़कंप में, किसी भी
सहज भाव से किसी भी कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। बिल्कुल उनका बात करने का शैली से मैं बहुत प्रभावित इन्फेक्टेड थे। तो पूरा हिस्ट्री थे, पूरा कह सकते हैं, और पूरा उनका जो कहानी था स्ट्रगल में बीता। और बताते हैं कि शुरुआती में राजनीति से इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसका विरासत मिला परिवार से, पूरा कहानी, और राजनीति में धीरे धीरे चलते चले गए। और कांग्रेस का जो पद है उसको पूरा सपोर्ट करते गए। पूरा मजबूत करने के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, योगदान है। तो बाबा टी.एस. सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को लोग प्यार से टी.एस. बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं और सबके दिल में राज करते हैं। कोई भी समस्या हो लेकर जाते हैं तो बिल्कुल सकारात्मक आता है, बहुत सारी समस्या को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निपटाते हैं, और उनका हर एक किसी के दिल में राज होता है। और बुरा एक उनका अलग ही औरा है, उनका व्यक्तित्व है। तो कहते हैं बैठकर आसमान क्यों देखता है, बैठकर आसमान क्यों देखता है, पंखा खोल सिर्फ जमाना तेरा आसमान उड़ान देखता है। तो उठती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, हौसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है। अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए, उसे कोनों की दरकार नहीं होती है। तो बहुत बड़ा हमारे टी.एस. सिंहदेव को नमन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में भी कोरोना काल में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं दमखम के साथ। उनका व्यक्तित्व के हर कोई कायल है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, चमक पर्सनालिटी है। मैं खुद फैन हूँ, फिदा हूँ। तो इस तरीके का अगर और भी चाहिए तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है लाइक और सब्सक्राइब करना, उत्साह बढ़ाना, कमेंट करके बताना। और बहुत सारा व्यक्तित्व को लगातार मैं वेब सीरीज के साथ मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के सेवा के लिए। पूरा एक बायोग्राफी, अगर कुछ भी चीज़ होता है तो आप पूरा बने रहिएगा, पूरा सीरीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।